नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर चलते चलते चैनल में। दोस्तों, माता पिता बनना हर किसी युवा का सपना होता है। जैसे ही कोई भी स्त्री गर्भ धारण करती है, गर्भ धारण करने के बाद उनके हस्बैंड का, पति का और उस स्त्री का दोनों के दिमाग में यही एक प्रश्न उठने लगता है कि हमें कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो आज हम इसी बात पे जो है थोड़ी चर्चा करेंगे कि कौन सा हॉस्पिटल हमारे लिए उपयुक्त और सही रहेगा प्रसव के लिए। सबसे पहली बात, वहाँ पे जो गायनोलॉजिस्ट है वो कुशल हो, उसको अच्छा अनुभव हो और ज्ञान हो। उस हॉस्पिटल का आप रिकॉर्ड चेक जरूर करवा लें, अपने किसी मित्र से, अड़ोसी से, पड़ोसी से 50 जगह कंफर्म करें कि ये हॉस्पिटल जहाँ पर आप जाने की प्लानिंग में हैं उसका रिकॉर्ड कैसा है। क्या वो सिर्फ पैसे कमाने की दुकान तो नहीं है ना? अगर वो पैसे कमाने की दुकान नहीं है तो आप वहाँ जा सकते हैं। यानी कि सबसे पहली बात, वहाँ पर एक योग्य लेडी डॉक्टर यानी कि योग्य गायनोलॉजिस्ट हो, वहाँ पर आपको जाना चाहिए। दूसरी बात, उस हॉस्पिटल में सर्जन और नर्सरी की व्यवस्था भी उपलब्ध होनी चाहिए। आजकल जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय कई बच्चों को पीलिया रोग की शिकायत हो जाती है, जिससे उसको नर्सरी में रखना पड़ता है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो फिर हमें हॉस्पिटल चेंज करना पड़ता है। तो उस चेंज से बचने के लिए हम पहले ये भी सुनिश्चित कर लें कि जहां हम जा रहे हैं क्या वहां पर नर्सरी की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आपको योग्य डॉक्टर मिल जाती है तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि एक कुशल और योग्य लेडी डॉक्टर गायनोलॉजिस्ट आपको मनोवैज्ञानिक रूप से भी तैयार करेगी। मनोवैज्ञानिक रूप से आपको इस तरह से तैयार करेगी कि आप जो प्रसव की समस्या है उससे आप निजात पा सकते हैं और उसको ईजिली और नॉर्मली एक जर्नली वे में आप उसको टैकल करेंगे उस सिचुएशन को। अब दूसरी बात करते हैं, जो आपके घर के नियरेस्ट में हो। आपके घर से ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो जैसे ही लेबर पेन स्टार्ट होगा तो आप बहुत दूर तक जाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक ऐसी डिस्टेंस पे हॉस्पिटल रखें कि मैक्सिमम आधे घंटे में आप उस हॉस्पिटल में पहुंच जाएं। तो हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो सुविधाएं हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं, वो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि प्रसव का जब अंतिम पीरियड होता है तो कई बार सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है। तो उस समय पर हमें माता को बचाने के लिए कई बार जो है इमरजेंसी सर्विसेज का भी सेवा लेनी पड़ सकती है। तो इन सभी जो फैसिलिटीज़ को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमने अपने हॉस्पिटल का चुनाव करना है। दूसरी बात, हमें हॉस्पिटल में साफ़ सफाई का जो बेसिक सुविधाएं हैं उनका भी ध्यान देना पड़ेगा। हवा का, पानी का, बिजली का, ये सब भी हमें देखना पड़ेगा। अगर ये सारी अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पर हैं, साफ़ सफाई है, हाइजेनिक है सब कुछ, तो फिर हम उस हॉस्पिटल की तरफ जा सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिनकी वजह से हमें प्रसव के दौरान सुविधाएं भी मिल सकती हैं और असुविधाएं भी हो सकती हैं। तो इन बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस देखते रहने के लिए, जानकारी जुटाते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक लास्ट और अंतिम बात मैं और कहना चाहूँगा। आज के दिन अधिकतर हॉस्पिटल्स में अक्सर देखा गया है कि पैसे कमाने के चक्कर में वो सिजेरियन डिलीवरी को
प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में फ़ीस चार्ज कम लगता है, सिजेरियन में अधिक लगता है। तो कुछ न कुछ बहाना बनाकर बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो कि सिजेरियन डिलीवरी ज़बरदस्ती करा देते हैं, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे हॉस्पिटल्स का भी आप रिकॉर्ड चेक कर लें कि वो हॉस्पिटल, उसकी नीयत, उन डॉक्टर्स की क्या नीयत है, ये आप ज़रूर जज कर लें। और ये आपको सही जानकारी दे सकते हैं जो उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा चुके हैं। उन व्यक्तियों से आप सलाह सुझाव ले सकते हैं।